डियर स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ आज हम बताने वाले हैं आपको ब्लड के बारे में। ठीक है, रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त क्या है, उसके क्या गुण है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का ये कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो रक्त के बारे में जानेंगे हम लोग। रक्त जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा में, हमारी जो मातृभाषा उसमें रक्त, और अंग्रेजों की भाषा में बात करें तो ब्लड। ये है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। और किस टाइप का, तो तरल, मतलब ब्लड तरल होता है, लिक्विड होता है, पता ही है। ठीक है, तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है। क्योंकि इसे संयोजी उत्तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक अंग से, ठीक है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का कहें तो चीजों को, यानी कि पदार्थों को एक स्थान से, ठीक है, एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, अब रक्त यदि कहा जाए तो इसका नेचर के बारे में जाने तो ये जो होता है आपका, कहा जाए तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, विक क्षार जिसको बोलते हैं, है ना, दुर्बल क्षार कह सकते हैं इसको, है ना, दुर्बल क्षार होता है। और इसका क्षार पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। देखिए यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हैं पीएच वैल्यू से लेकर के। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, रक्त की जो कलर की बात करें तो कैसा होता है, ये लाल। ठीक है, लाल किस लिए होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिमेटिन जो आयरन का एक कह सकते हैं कि तत्व है, और एक आपका ग्लोबिन जो कि प्रोटीन का पार्ट है। और यही ग्लोबिन जो है आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। रक्त के कितने पार्ट्स, रक्त किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। चलिए इसको बड़े प्यार से समझेंगे हम लोग, है ना, रक्त, ब्लड। चलिए आइए तो देखते हैं कौन कौन चीजों से। तो सबसे पहली बात, एक द्रव, इसका एक लिक्विड पार्ट होता है ना, लिक्विड पार्ट होता है, इसको द्रव कहेंगे। और एक हमारा कण, यानी कि पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं एक तरह से, है ना, कण। तो लिक्विड पार्ट की यदि बात करें तो यह है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो कि रक्त का 55% कवर कर देंगे। जितना भी हम मेंशन करेंगे चीजों को, चाहे वो आपका फिगर में हो या फिर कोई वर्ड में हो, तो सारे जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, है ना। तब प्लाज्मा रक्त में एक तरह से लिक्विड पार्ट होता है। और प्लाज्मा में ही देखिए, प्लाज्मा मान के चलिए एक प्लाज्मा है, ठीक है, एक तरह से लिक्विड पार्ट ले लेते हैं। तो इसी लिक्विड पार्ट में आपका ये कण जो है, जो भी जिक्र करने वाले हैं कण के बारे में, वो कहीं ना कहीं मान के चलिए पानी है, पानी प्लाज्मा के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, इस बाल्टी में, इस बकेट में। और जो कण है इस तरह से मान के चलिए आरबीसी इस तरह का हो गया, फिर डब्ल्यूबीसी वाला कण इस तरह से, प्लेटलेट्स इधर। ठीक है, तो तीनों जो है इसमें तैरते रहते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। तो कण जो है हमारा 3 हो गया, एक आरबीसी, जल्दी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट, है ना। डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट, वैज्ञानिक की भाषा में बोले तो, और ल्यूकोसाइट, थोड़ा इसको अच्छा से कर लेते हैं ना। और प्लेट को हम लोग बोलेंगे बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। तो चलिए तीनों का नाम हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसके बारे में और जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। जैसे आरबीसी का जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन जो होता है, वो होता है 20 से 120 दिन। ठीक है, और इसका डेथ कहाँ होता है, तो इसका डेथ होगा आपका प्लीहा में, है ना। इसकी मृत्यु कहाँ होगी, प्लीहा। आप कहेंगे प्लीहा क्या है, स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्प्लीन। क्या बोलेंगे, स्प्लीन। और ये स्प्लीन जो है वो बायां जो पंजरी है ना, बायां जो आप देख रहे हैं, तो पेट के ऊपर जस्ट पाया जाता है प्लीहा, जहां मृत्यु हो जाती है प्लीहा की। और वहां कह सकते हैं कि एक आयरन का, वहां जो ब्लड में आयरन होता है उसका जो है एक तरह से रिसाइकल होता है। ठीक है, तो एक तरह से आयरन वहां निर्माण होता है। लेकिन डेथ कहाँ होता है, कहाँ मृत्यु होगा आरबीसी का, तो प्लीहा में, स्प्लीन में। और इसका यदि कहें निर्माण जो होता है, निर्माण से लेकर तो बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा जो हड्डियों में स्थित होता है,
अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो हम लोग कहते हैं। चलिए अब देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यदि हम बात करें स्तनपाइयों में, तो स्तनपाइयों जैसे स्तनपाई मतलब हम लोग हो गए, है ना, तो ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं। तो स्तनपाइयों के आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाए जाते। तो सोचिएगा आप केंद्रक से आप सोचेंगे डीएनए आरबीसी से मिल जाए हमको, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डीएनए आपको देखिए, डीएनए आपको शरीर के हर हिस्से से, बाल से तक डीएनए प्राप्त किया जा सकता है ना, लेकिन आपको आरबीसी के केंद्रक से डीएनए प्राप्त नहीं हो, क्योंकि केंद्रक होता ही नहीं आरबीसी में। ठीक है, तो कुछ है स्तनपाई जैसे आपका लामा हो गया, ऊंट हो गया, जिराफ हो गया, तो इनके केंद्रक आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, देखने को मिलता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जो जीवन काल है 13 से 20 दिन के लगभग है। ठीक है, और ये जो है डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं आपका, ये लसिका जो गांठ होता है ना, लसिका गांठ में इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का, है ना। उसके बाद यदि हाँ इसकी और जिक्र करें तो इसमें 5 तरह के एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 प्रकार के कण पाए जाते हैं जो कि सुरक्षा प्रणाली के रूप में काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जैसे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, है ना, तो ये 5 तरह के पाए जाते हैं। हालांकि इसका हम डब्ल्यूबीसी का अलग से आपको वीडियो देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसमें सारा चीज क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी में कितना इसके पाए जाते हैं, और इसको हम लोग शरीर का बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है, क्योंकि रोगों से लड़ने में मदद करता है। जितने भी कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, काम है इनका क्या, डब्ल्यूबीसी का काम है उसको मारना, किल करना। ठीक है, और इसकी जो सेल का जो आकृति वो चेंज होते रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा तो फिर बैक्टीरिया को कैसे खाएगा, है ना। जैसे बैक्टीरिया एंटर करेगा अपना शेप को चेंज करता है और अपने में अंदर ले लेता है। ठीक है, और डेथ कर दे, मार देता है। आरबीसी का यदि इसका जो बनावट है, इसकी जो आकृति है, तो उभयावतल है। उभयावतल का मतलब कहे तो पेड़ा आप देखे होंगे, पेड़ा, तो पेड़ा का ये पोर्शन दोनों साइड जो है गड्ढा होता है ना, बीच बीच में किनारे किनारे मोटा होता है, तो उभयावतल। ठीक है, अब आते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। ठीक है, रक्त के थक्का जमाने में सहायक। इसका जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिन मान के चलिए कि होता है। ठीक है, 3 से 5 दिन इसका होता है जीवन काल, और इसका भी मृत्यु आपका प्लीहा में ही होता है, और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में भी इसका निर्माण होता है प्लेटलेट्स का। जब भी डेंगू काटेगा तो देखिए, डेंगू जब किसी को काट ले, है ना, और तो प्लेटलेट्स का संख्या अचानक जो है धीरे धीरे क्या अचानक डाउन हो जाता है, जिस वजह से कभी डेंगू की अवस्था में मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स डाउन होना एक तरह से कहा जाए बहुत ही डेंजरस है ना। और अब डब्ल्यूबीसी की यदि संख्या बढ़ जाए, तो बढ़ने लगे, तो आप समझ जाए कि हमें आपका इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, बैक्टीरिया का हमला हो चुका है ना। डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि बढ़ता है, खासकर बेसोफिल्स में जो पार्ट्स हैं उसकी यदि संख्या बढ़ जाए, तो आप समझ जाइए कि आप में संक्रमण हो चुका है, बैक्टीरिया आपको आगे। इसीलिए देखिए, कभी भी डॉक्टर जब चेक करता है तो डब्ल्यूबीसी में क्या पाता है कि बेसोफिल्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स बढ़ा हुआ यदि पाया जाए, तो आपको बैक्टीरिया आक्रमण कर दिया है। इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए जनसंख्या को बढ़ा लेता है। जैसे बेसोफिल्स का जनसंख्या यदि पाया जाए आपका डायग्नोसिस में, बेसोफिल्स, इस्नोफिल की संख्या यदि ज्यादा हो जाए, तो समझ जाइए कि इसने जनसंख्या को बढ़ा लिया है। किस लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए। इट मींस बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, और थोड़ा इसमें और बात कर लेते हैं हम लोग। संख्या की बात करें यदि, तो इसकी जो आरबीसी की जनसंख्या 4 से 6 मिलियन पर MMQ, और इसकी संख्या 4000 से 11000 पर MMQ ये वॉल्यूम है। इतने MMQ में, यानी 1 MMQ में इतना लगभग WBC मिलेगा। इससे ज्यादा यदि होना स्टार्ट हो गया, समझिए आक्रमण हो गया बैक्टीरिया। ये 4 से 6 मिलियन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मिलियन, 4 मिलियन से 6 मिलियन लगभग ये आरबीसी, यानी आरबीसी की संख्या ज्यादा। फिर इसकी यदि बात करें तो ये 3 लाख यानी 1.5 लाख से 1.5 लाख से लेकर ये 4 लाख तक भी हो सकता है इसकी संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो अनुपात जब कभी कभी पूछता है 600 अनुपात 1:40, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, यानी कि आरबीसी 600 भाग होगा तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा और ये 40 होगा। मीन्स सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी का, फिर आपका प्लेटलेट्स का, फिर आपका डब्ल्यूबीसी का। थोड़ा सा और हम लोग इंपॉर्टेंट एक चीज बात करते हैं। हम लोग का रक्त जो हीमोग्लोबिन के चलते क्या होता है, लाल होता है। ठीक, अच्छा, एक कॉकरोच आप देखे होंगे। ठीक है, ये है ना, आर्थ्रोपोडा का श्रेणी का एक जीव है, यानी कीट है। तो इसका जो आरबीसी होता है ना, इसमें
लिम्फो, इसके जो कॉकरोच का जो ब्लड रक्त होगा वो क्या होगा, वो सफेद होगा। ठीक है, कैसा होगा, सफेद। तो क्यों सफेद होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के जगह पे, थोड़ा इसको हम इधर कर देते हैं ना, कॉकरोच का जो ब्लड होगा यानी रक्त इसका जो होता है वो सफेद होता है। ठीक है, तो हीमोलिम्फ किसके चलते, हीमोलिम्फ के चलते ऐसा होता है। ठीक है, और एक और हम लेते हैं यहाँ पे आपका ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो आपका कैसा होता है, ये होगा नीला यानी ब्लू, और ये होता है हीमोसाइनिन के चलते, हीमोसाइनिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा ब्लड से काफी महत्वपूर्ण, रक्त से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग हाजिर होंगे, आपका WBC के महत्वपूर्ण जो 5 पार्ट्स है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या उसका वर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।